हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसटीईटी के कारण प्राथमिक भर्ती पर जो असर पड़ रहा है इस पर। आप लोग को भी पता होगा कि एसटीईटी परीक्षा जो हुई थी 2019 में, इसका अभी तक भर्ती स्टार्ट हो जाना था, लेकिन एक तो ये 7वें चरण में एसटीईटी की जो भर्ती की प्रक्रिया है ये स्टार्ट नहीं हुई। दूसरी तरफ छठा चरण का जो एसटीईटी है वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और हाल फिलहाल में परसों आप लोग को पता भी होगा कि कोर्ट द्वारा, पटना हाई कोर्ट द्वारा इस पर रोक भी लगा दिया गया। तो आखिरकार क्या है एसटीईटी के कारण कि इतना भर्ती प्रक्रिया में डिले हो रहा है, और इसका प्राथमिक विज्ञप्ति पर जो असर पड़ रहा है ये देखने लायक बात है। क्योंकि जब तक एसटीईटी का पूरा मामला कोर्ट से शांत नहीं हो जाता है, जब तक स्वयं विभाग इन सारे कन्फ्यूजन से दूर नहीं हो जाता है, तब तक प्राथमिक भर्ती पर भी इसका असर आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। 2-3 प्रमुख बिंदु हैं जिन पर आप लोग को ध्यान भी देना चाहिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये बिंदु क्लियर नहीं होंगे तब तक प्राथमिक भर्ती पर भी इसका असर आपको दिखाई देते रहेगा। सबसे प्रमुख बिंदु जो है वो है, सबसे पहला बात तो आप लोग को ये ध्यान में देना चाहिए कि एसटीईटी की परीक्षा 2 बार आयोजित हुई। एक बार 2011 में आयोजित हुई, दूसरी बार 2019 में आयोजित हुई। 2011 में जो परीक्षा आयोजित हुई है एसटीईटी की, इसके थ्रू छठा चरण में लोग गए हैं। जो छठा चरण अभी चल ही रहा है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पटना में और फिर इसके बाद सारण में, इन दोनों के लिए विशेष काउंसलिंग करवाने का जो शेड्यूल है ये जारी किया गया है, जो कि नवंबर लास्ट तक दे दिया गया है। और 2019 में जो एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, इसके थ्रू 7वें चरण में बहाली होनी है। ये 7वें चरण में बहाली प्राथमिक विज्ञप्ति के साथ ही होगी। तो ऐसा नहीं है कि 2019 में जो हुआ था इनको पहले कर दिया जाएगा, किसी को बाद में कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो इस अंतर को आप लोग समझिए। अब यहाँ पर अब दूसरी बात समझनी जरूरी है। दूसरा एक प्रमुख पॉइंट जो है, इसको आप लोग जब देखेंगे तब ध्यान में आएगा कि ये बिंदु छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। एसटीईटी की परीक्षा का विज्ञापन निकला था 2019 में। 2019 में विज्ञापन निकला और इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते थे जो कि लेटेस्ट 2017-19 बैच में बीएड कर चुके थे। 2017-19 बैच के बाद जो भी लोग बीएड किए हैं वे लोग इसमें एलिजिबल नहीं थे, वे अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो हमने सुना है कुछ अपीयरिंग वाले ने भी भर दिया है, 2018-20 के भी स्टूडेंट भर दिए हैं, 2019-21 के भी स्टूडेंट भर दिए हैं। सबका इनवैलिड है। पटना हाई कोर्ट में इस पर केस भी हुआ था, अपीयरिंग वालों को मौका देने का नहीं मिला था मौका। बिहार सरकार ने मौका नहीं दिया था। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सभी आदमी छटेंगे, क्योंकि फॉर्म भरते समय ही आपको अपने बीएड का कुल मार्क्स भी लिखना था उसमें। वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखना था, जो कि आपने, स्वाभाविक है कि आप जब फर्स्ट ईयर में ही हो तो आप अपने दोनों ईयर का मार्क्स कैसे लिख सकते हैं। तो ये भी झंझट है। तो बीएड सत्र 2017-19 के बाद किसी भी बैच को 2019 वाला जो एसटीईटी का एग्ज़ाम था इसमें शामिल होने का मौका मिला ही नहीं है। कहने का मतलब है कि ये बीएड के छात्र जो 2018-20 में बीएड किए हैं या 2019-21 में बीएड किए हैं, और अब तो 2020-22 भी आ गया है, ठीक है। ये 3 बैच के छात्र फिलहाल सामने में हैं, और इनमें से किसी भी बैच के छात्र को लीगली, कानूनन रूप से एसटीईटी की इस परीक्षा में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। अब एसटीईटी के छात्रों की असली मौज यही है। आप पूछेंगे इसमें मौज की क्या बात है, तो अब समझाते हैं मौज क्या है। मौज ये है कि 2019 में जब यह विज्ञापन निकला तो इसी समय 2017-19 बैच के साथ यह विज्ञापन लॉक हो गया। लॉक हो गया कहने का मतलब कि इसके बाद आप जो ये 3 बैच देख रहे हैं, भले ये बैच पास हो गए लेकिन किसी को मौका नहीं मिला। 2017-19 के बाद से जब तक यह 7वां चरण एसटीईटी का आ नहीं जाता, तब तक चाहे कितने भी बैच आए जाएं बीएड के, किसी भी बैच को एसटीईटी की इस परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि एसटीईटी की परीक्षा सीटेट की परीक्षा से अलग। सीटेट की परीक्षा साल में 1 से 2 बार आपको हो ही जाती है। यानी कि अगर 6 महीना से साल भर आप रुक जाते हैं तो एक अनुमान रहता है कि कम से कम 25 से 30 हज़ार नए कैंडिडेट आपको प्राथमिक विज्ञप्ति में जुड़ जाएंगे। लेकिन एसटीईटी में तो ऐसा है नहीं। एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन तो राज्य सरकार करवाती है, और राज्य सरकार ने 2019 के बाद करवाया ही नहीं है। इसलिए 2017-19 के बाद के छात्रों को इसमें मौका नहीं मिला, और जो लोग एसटीईटी की परीक्षा में शामिल हुए और पास कर चुके हैं उनको मौज आ गया। मौज इस संदर्भ में आ गया कि भाई चाहे कितना भी केस कर लो,
केस चाहे 2 साल चले, 4 साल चले, 10 साल चले, चाहे आपकी उम्र 59 साल ही क्यों ना हो जाए, 59 साल की उम्र तक भी केस अगर आपकी चलेगी, फिर भी ज्वाइनिंग तो इन्हीं लोगों में से होना है जो एसटीईटी की परीक्षा पास किए हैं। बाकी के जो भी बैच आएंगे बीएड से, उनसे तो मतलब है नहीं। बीएड के वो बैच चाहे बर्बाद होते रहें या फिर उनका सुनने वाला कोई नहीं रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी जो विचित्र मांग है, और मांग क्या है, मांग तो ठीक ही ठाक है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी सीटें, पहली बात कि एसटीईटी की परीक्षा का तो आयोजन 3 साल से हुआ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम प्राथमिक भर्ती आ जाता तो जो प्राथमिक अभ्यर्थी सीटेट पास है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब इस परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है तो ये लोग कह रहे हैं कि जितनी भी सीटें हैं, सारी की सारी सीटें हम ही लोग को दे दी जाए। इसका मतलब कि बाद में जो लोग बीएड पास करके आएंगे उन लोगों के लिए तो खैर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। इससे विशेष कुछ समस्या नहीं है, क्योंकि प्राथमिक भर्ती अगर आ जाए तो सभी को कुछ ना कुछ सीटें मिल जाएंगी, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक। लेकिन ये बहाली आएगी तब तो। यहाँ पर तो एसटीईटी अभ्यर्थियों को केस केस करना है, नौकरी तो किसी को लेनी नहीं है। 59 साल तक ये सिर्फ केस केस ही चलेगा। और आप देखेंगे अंत में, क्योंकि इनको अभी अभी बताया आपको कि इनको एक तरह का समझिए कि अमृत मिल गया है, क्योंकि नए जो सीटेट अभ्यर्थियों की तरह कैंडिडेट इसमें शामिल तो हो नहीं सकते हैं। एसटीईटी की परीक्षा जब होगी तब तो शामिल होंगे, जब ये परीक्षा ही नहीं होगी तो इसमें शामिल होने की तो बात ही नहीं है। जब बात ही नहीं है तो आपस में ही लड़ना है। जितने उस दिन क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे, लड़ाई तो बस उन्हीं के बीच होगी। बहाली आज हो, कल हो, 10 साल के बाद हो, लेना तो उन्हीं में से है। तो फिर इनको इस बात का डर ही नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा केस अगर आप देखेंगे तो एसटीईटी की तरफ से होता है। प्राथमिक अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब भी भर्ती रुकती है तो एसटीईटी के साथ साथ प्राथमिक की भी रुकती है। अब नेक्स्ट जो है, बीएड वर्सेस डीएलएड का भी झंझट नहीं है। अगर ठीक से आप लोग को याद हो तो प्राथमिक के अभ्यर्थियों को 1 to 5 में बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसलिए कल हम लोगों ने एक पोल भी करवाया था। बिहार में कम से कम 40% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड है और सीटेट में केवल पेपर 1 पास। इससे सोचिए कि उनके मन में किस तरह का डर लगता रहता है। प्रत्येक दिन ऐसा मैसेज हमारे पास आता है कि क्या बीएड 1 to 5 में अलाउ होगा या नहीं होगा। जरा इन अभ्यर्थियों के मन की स्थिति का अंदाजा लगाइए कि 40% ऐसे अभ्यर्थी हैं बिहार में जो बीएड हैं और सीटेट में केवल पेपर 1 क्वालिफाई है। तो इनके मन में डर जो उत्पन्न हो रहा है वो डर स्वाभाविक है। लेकिन एसटीईटी के अभ्यर्थियों को इस बीएड वर्सेस डीएड का भी कोई टेंशन नहीं, मस्त से चांदी काटना है। तो जब चांदी ही काटना है तो केस चाहे कितना भी हो जाए, इन केस से क्या फ़र्क पड़ जाता है। यही कारण है कि एसटीईटी पर इतना ज़्यादा केस होता है और सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं एसटीईटी को लेकर ही नाराज़ रहते हैं। नौकरी, मैं मानता हूं कि एसटीईटी के शायद 20 से 30% ही अभ्यर्थी होंगे जिनको नौकरी लेने की छटपटाहट होगी, वरना शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें 3 साल बीत गए हैं और अभ्यर्थियों को नौकरी लेने की छटपटाहट नहीं है। उससे ज़्यादा प्रत्येक दूसरे का बस पैर खींचना चाहता है। प्रत्येक अभ्यर्थी अपने स्वार्थ में दूसरे का पैर खींचना चाहते हैं। और नतीजा, कोर्ट केस का नतीजा जानिए क्या हुआ। पटना हाईकोर्ट में एक नहीं अनेक बार लोग गए, अपना अपना मुद्दा लेके गए हैं पटना हाईकोर्ट में। और पिछले 3 साल में पटना हाईकोर्ट में छठे चरण और 7वें चरण को मिला के मिनिमम 15 से 16 केस हुए हैं। मिनिमम हम मान के चलते हैं कि 16 केस हुए हैं। और इन 16 केस में से केवल 2 से 3 केस में ही अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया है। 16 केस में से मात्र 2 से 3 केस में ही अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया है। इनमें भी 2 से 3 केस में कौन से केस में अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया वो भी जान लीजिए। पहला केस जिसमें अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया वो बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला था, जिसमें हरे राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पटना हाईकोर्ट ने यह अनुमति दी कि बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक में फॉर्म भरने का आवेदन दिया जाए। दूसरा एनआईएस वाले में फैसला आया। अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में बिहार सरकार के खिलाफ फैसला क्यों आया। इसलिए बिहार सरकार के खिलाफ फैसला आया क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं भारत सरकार स्वयं भी इन्वॉल्व थी। एनआईएस का मामला सिर्फ बिहार सरकार तक ही नहीं था, इसमें भारत सरकार स्वयं इन्वॉल्व थी। इसी तरह से बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला केवल बिहार सरकार तक नहीं था, इसमें एनसीटी और भारत सरकार स्वयं इन्वॉल्व थी। तो इन दोनों मामलों में आप देखेंगे तो फैसला आया है अभ्यर्थियों के पक्ष में। इसके अलावा चाहे जितने भी मामले आए हों, एसटीईटी मेरिट का मामला हो, नॉन मेरिट का मामला हो या और भी अनेक तरह के मामले हों, इनमें से किसी भी मामले में
अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं है। हाँ, एक फैसला और था जो याद आ रहा है, जो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया था, वो बीएड सत्र 2016-18 बैच के स्टूडेंट जो थे उनको एसटीईटी हाई स्कूल में मौका देने का ऑर्डर आया था। इससे हालांकि कुछ फ़र्क वर्क पड़ना नहीं है, सीट वैसे भी खाली जानी थी। आपने देखा होगा कि 79% सीटें खाली चली गई भर्ती में। छठे चरण की भर्ती में 79% सीटें जब खाली जा रही हैं आपकी, तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अभी 2 राउंड स्पेशल काउंसलिंग का भी जो मौका मिला है, तो इसमें भी सीटें खाली जाएंगी 2 महीने के बाद। आप लोग यकीन मानिए कि 2 महीने के बाद अखबारों की हेडिंग ऐसी होगी कि 3 साल प्रक्रिया चलने के बावजूद 3 साल प्रक्रिया चलने के बावजूद, सबसे लंबी विश्व की भर्ती चलने के बावजूद 80% सीट खाली रह गए। 2 महीने के बाद के अखबार का हेडिंग यही होने वाला है। क्योंकि भाई आप प्रक्रिया को लंबा बना दीजिएगा तो उससे नए अभ्यर्थी तो शामिल हो नहीं जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग बीएड 18, 20, 19, 21, 20, 22 में पास किए हैं उन लोगों को शामिल होने का मौका मिलेगा। आखिरकार शामिल तो उसमें केवल अंतिम रूप से 2017-19 बैच के ही लोग होंगे। और जब 17-19 के ही लोग शामिल हो रहे हैं, जब वो एसटीईटी क्वालिफाइड ही नहीं है, या फिर जो क्वालिफाइड है उनका उतना मेधा अंक ही नहीं बनता है, तो आप ज़बरदस्ती उसमें से शामिल करवा लीजिएगा। ज़बरदस्ती आप खींच के समुद्र मंथन करके उसमें से अभ्यर्थी निकाल लीजिएगा। ऐसा भी कहीं हुआ है? बेहतर यही रहता है कि उन छठे चरण के जो पद हैं, एक्स्ट्रा पद है जो भर्ती नहीं हो रहा है, इन पदों को भी 7वें चरण में शामिल कर दिया जाता है। और 7वें चरण में इन पदों को शामिल करने के बाद इन पदों पर 7वें चरण का आप एसटीटी करवाइए, 7वें चरण का आप प्राथमिक भर्ती करवाइए, तब जाके देखिए कि आपको योग्य अभ्यर्थी भी मिलेंगे और पद भी खाली नहीं रहेंगे। इसलिए एसटीटी के अभ्यर्थी भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, चाहे प्राथमिक के अभ्यर्थी भी ये वीडियो देख सुन रहे हो, तो आप लोग इस बात को स्पष्ट समझ जाइए कि केस करने से या कुछ करने से नुकसान केवल आपका है, सरकार का कभी नुकसान नहीं। क्योंकि सरकार को तो वेतन देने का पैसा बचेगा। आप घर पर बैठे हैं, 7वें चरण की प्रक्रिया अगर 3 साल से लटकी हुई है, अगर आप विद्यालय में होते तो आप 3 साल का वेतन उठा रहे होते। लेकिन अगर आपको 3 साल का वेतन नहीं देना पड़ा तो फ़ायदा किसका है? सरकार का है। आपका फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपने अपने उम्र के बहुमूल्य 3 साल बर्बाद कर दिए, केस में बर्बाद कर लिया। और आप यकीन जानिए कि सरकार से लड़ पाना आसान नहीं है। आपके पास चंदा जुटा के आप कितना चंदा जुटा लीजिएगा? मुश्किल से 10,000, 20,000, 50,000 चंदा जुटाइएगा। और सरकार के पास क्या सरकारी वकील के फ़ौज की कमी? इसलिए कह रहे हैं कि नुकसान केवल आपका है, आपके अलावा किसी का भी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। सरकार तो कम से कम बिल्कुल फ़ायदे में। तो सभी लोगों को मिलकर 7वें चरण के नोटिफिकेशन की मांग करनी चाहिए। 22 तारीख को जो धरना प्रदर्शन है इसमें शामिल होना चाहिए। और सरकार से एक ही निवेदन करना चाहिए कि हम लोगों का जो शेड्यूल है वो अविलंब जारी हो। इसके अलावा आप किसी भी दूसरी डिमांड पर जाइएगा, आपका नोटिफिकेशन लटकना तय है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।